रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। नव संवत्सर के शुभ अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपना वार्षिक संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने धर्म, समाज, राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तार से विचार रखते हुए बीते 3.5 वर्षों की सेवा यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा साझा की। शंकराचार्य ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को पीठ का दायित्व संभालने से लेकर 19 मार्च 2026 तक कुल 1284 दिन उन्होंने धर्म और लोक कल्याण के कार्यों को समर्पित किए। इस दौरान काशी के निकट 1008 एकड़ में जगत गुरुकुलम का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसे भविष्य में वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 50 से अधिक विरक्त शिष्यों के निर्माण, 2 लाख किलोमीटर से अधिक की धर्म जागरण यात्राएं तथा 6 करोड़ आहुतियों वाली गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया, जिन्हें व्यापक जन जागरण का आधार बताया। राजनीतिक संदर्भ में शंकराचार्य ने कहा कि अब हिंदू समाज केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने लोगों से सनातनी राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने और गौ मतदाता बनने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वही जनप्रतिनिधि समर्थन का पात्र होगा जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का संकल्प ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र पर आक्रमण अधर्म है और विस्तारवाद मानवता के लिए घातक है। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए और विश्व शांति के लिए पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया। नव संवत्सर रौद्र को गविष्ठी वर्ष घोषित करते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश में 81 दिवसीय गौविष्ठी यात्रा और गौरक्षा धर्म युद्ध की घोषणा की। इसके तहत शंच शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण और धर्म जागरण बताया गया। इस अवसर पर सनातनी पंचांग का विमोचन भी किया गया। वहीं शंकराचार्य घाट पर प्रातः मंगलम के 20वें वार्षिकोत्सव के तहत बटुकों द्वारा नववर्ष के प्रथम सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया, जिससे पूरा वातावरण वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। सभी भारतवासियों को भारतीय नव संवत्सर की हम हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। अभी काशी के शंकराचार्य घाट पर नव संवत्सर के प्रथम उदित हो रहे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके स्वागत किया गया है और आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी के माध्यम से वर्षफल का श्रवण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि ये रौद्र नाम का संवत्सर है। इसमें निष्ठुराः पार्थिवाः रौद्रे ये कहा गया है। इसका मतलब है कि पार्थिव माने राजा, शासक, इस वर्ष में निष्ठुरता दिखाई, लेकिन साथ ही वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, और जिस वर्ष का राजा गुरु होता है माने जिस वर्ष से दिन शुरू होता है वही राजा कहा जाता है। आज गुरुवार है, इसलिए इस वर्ष का राजा गुरु होगा। तो जिस वर्ष का राजा गुरु होता है उसमें यह बताया गया है कि वर्षा भरपूर होती है, गायें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, विप्र यजन याजन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और सबसे बड़ी बात है महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। इसका मतलब है कि सभी लोग महोत्सव मनाते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।